मोदी जी जो कहते हैं उनकी तो बातों का विश्वास ही नहीं है किसी को। वो 10 साल तक विश्वास कर लिया लोगों ने, अब कोई ना करेंगे हर बार। फिर योजना बनाई है, 4 साल की योजना बनाई है, उसमें जो है लोगों को क्या नाम है, बच्चे जो है घूमते फिर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, पुलिस की भर्ती हो। अब की बार कोई मोदी सरकार नहीं, अब की मिली जुली सरकार। राहुल गांधी अच्छी बात कर रहे हैं तो उनकी बनेगी, मिली जुली बनेगी, कुछ भी बनेगी, लेकिन ये नहीं आने वाले अब कभी हिंदू मुसलमान करके। ये तो सत्ता का लोभी है, ये तो सत्ता चाहते हैं किसी भी तरह सत्ता मिल जाए। अब तो ये रोने लग गए, अब तो ये क्या नाम मंगलसूत्र पे आ गए। बताइए 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं जैसा कि, हाँ। तो अब की बार बदलाव होगा, ये सरकार रिपीट होगी? नहीं, बदलाव होगा, बदलाव होगा। बिल्कुल होगा। क्यों? आज मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। नहीं, मोदी जी तो जमुना पारी भी नहीं है, कहीं भी नहीं है इस बार, पूरे भारत में ही नहीं है इस बार। पूरा जो है क्या आप नाम है, गुस्से में दिख रहे हैं। नहीं नहीं, गुस्से की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा जो इन्होंने जुमले की सरकार बनाई, बार बार वादे करे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और क्या नाम है इतने ये देंगे, हर चीज का वादा करा, सारे झूठे हुए इनके। तो इस बार तो सरकार साफ है बिल्कुल ही, क्योंकि यूपी में और हर जगह, राजस्थान वगैरह अभी हम सब। कुछ लोगों से बात कर रहे थे, हाँ। वो कह रहे 2000 रुपए सिलेंडर भी हो जाए तो हम मोदी को वोट देंगे। देखो, जो जो इनके पक्के भक्त हैं वो तो भक्त रहेंगे, उनकी अलग बात है, लेकिन जो गरीब है और जब दबा कुचला है, और जो जो जिसको रोजगार नहीं है, जो अग्निवीर योजना बनाई है, 4 साल की योजना बनाई है, उसमें जो है लोगों को क्या नाम है, बच्चे जो है घूमते फिर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, पुलिस की भर्ती होती है उसको कैंसिल करा देते हैं, हर बार उसमें पेपर लीक करा देते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं ये तो देश को भटका रहे हैं, और ये तो हिंदू मुसलमान और बस आपने यही भी तो। देखा होगा कि जो हाँ। चुनाव चल रहे हैं, बीच चुनाव में मोदी जी ये कहते हैं कि बहुसंख्यकों से उनकी संपत्ति छीनकर मोदी जी अल्पसंख्यकों में बांट देंगे। इस भाषण को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी कहते हैं, ये कौन कहता है? मोदी जी कहते हैं। कभी हिंदू मुसलमान करके। ये तो सत्ता का लोभी है, ये तो सत्ता चाहते हैं किसी भी तरह सत्ता मिल जाए। अब तो ये रोने लग गए, अब तो ये क्या नाम मंगलसूत्र पे आ गए। मोदी जी जो कहते हैं उनकी तो बातों का विश्वास ही नहीं है किसी को। वो 10 साल तक विश्वास कर लिया लोगों ने, अब कोई ना करेंगे हर बार। 10 साल की मतलब मेरा ये जानना चाहती हूँ कि जनता क्या सोचती है जब एक प्रधानमंत्री, हाँ। देश का प्रधानमंत्री, देश की एक आबादी को साइडलाइन करके कहता है कि उनके खिलाफ खड़ा करता है, तो आपको कैसा लगता है? देखो, इनके पास 2 ही 3 ही मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान और राम मंदिर। मतलब धर्म के नाम पे, कभी आस्था के नाम पे, और कभी हिंदू मुसलमान करके। ये तो सत्ता का लोभी है, ये तो सत्ता चाहते हैं किसी भी तरह सत्ता मिल जाए। अब तो ये रोने लग गए, अब तो ये क्या नाम मंगलसूत्र पे आ गए। बताओ, इतनी मतलब अपना अपना परिवार को छोड़ के जब ये कहते हैं हमने समाज सेवा कर रहे हैं, तो ये समाज सेवा कर रहे हैं, तो इतनी मतलब जो इतने बड़े पद पे बैठा है और वो ऐसी बात करे, तो उसकी क्या गरिमा रहेगी? पद की गरिमा घटा दी उन्होंने। तो ये तो अब की बार बिल्कुल साफ। तो जैसे कि 2 मैनिफेस्टो जारी हुए हैं, एक कांग्रेस का मैनिफेस्टो है हाँ, हाँ। जिसमें राहुल गांधी ने कुछ गारंटियां दी हैं, एक मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी। तो इस बार देश की जनता मोदी की गारंटी भी यकीन करेगी या राहुल गांधी की गारंटी? देखो, जो रोजगार की बात करेगा वो कांग्रेस ने करी है रोजगार की बात। जो रोजी रोजगार की हर चीज की बात करेगा, जनता से जुड़े मुद्दों की बात करेगा, सरकार वो बनेगी। अब राहुल गांधी अच्छी बात कर रहे हैं तो उनकी बनेगी, मिली जुली बनेगी, कुछ भी बनेगी, लेकिन ये नहीं आने वाले अब, क्योंकि इन्होंने जो है सिलेंडर जो है। जनता में राहुल गांधी के मैनिफेस्टो पे बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है, उसको इतना गूगल पे इतना रिसर्च कर दिया लोगों ने, इन्होंने अपना न कर करके। मेनस्ट्रीम मीडिया है वो बात नहीं करता। नहीं इसलिए नहीं, मैं जानना चाहती हूँ देखो, क्या जनता में ये बात जनता हो रही है? जनता चाहती है बदलाव, और बदलाव इसलिए चाहती है कि बेरोजगारी इतनी है, बेशुमार है, काम धंधे है नहीं, और लोग परेशान है। और दूसरा जो है, इन्होंने जो वादे करे सारे झूठे निकले इनके। ये तो जुमलेबाजों की सरकार है। ये अब 10 साल तक झेल लिया लोगों ने, अब कोई ना हर बार झेलेंगे। इस बार तो दिल्ली में 7 सीटें साफ हो रही है इनकी, एक भी नहीं आने वाली बीजेपी की। तो यहाँ से अभी कन्हैया कुमार को खड़ा किया गया है। हाँ। बीजेपी की सारी मिशनरी लगी हुई है कि कन्हैया कुमार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में, कि टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी बातें। तो आपको क्या लगता है कि देखो, जो कन्हैया कुमार जी को खड़ा किया, बहुत अच्छा खड़ा किया। वो देश के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे थे, और वो अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने बढ़िया काम करा। इन्होंने तो एक खामा की टुकड़े टुकड़े गैंग, और इन्होंने ये मैनिफेस्टो चलाते हैं अपना कि किसी तरह से भी हिंदू मुसलमान में बांट दो, ये कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है, कन्हैया कुमार बढ़िया कैंडिडेट है, और वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं इधर। और उधर से जो वो जीत रहे हैं कुलदीप जी, ये 7 सीटें दोनों गठबंधन जीत रहा है, और पूरे भारत में गठबंधन की पूरी लहर है। यूपी भी साफ और इधर भी हाफ, सारे में साफ हो गई। अब की बार कोई मोदी सरकार नहीं, अब की मिली जुली सरकार। अब की बार कोई मोदी सरकार नहीं, अब की मिली जुली सरकार। देश में 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं, आपको क्या लगता है बदलाव होगा या रिपीट करेगी सरकार? मेरी जो फर्स्ट वोट थी, जब मैं फर्स्ट टाइम वोटर था जब मैंने पीएम की, तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने बीजेपी को वोट की थी उस टाइम पे।
बट अब शायद मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा और उससे ही तो बदलाव आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी भूल थी कि आपने बीजेपी को हाँ वोट किया? यस। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि युवा मेरे साथ हैं। वो उनको ऐसा लगता है ना, वो तो कुछ भी करवा सकते हैं, सारी चीजें खरीद सकते हैं वो। आपका क्या नाम? मेरा नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र। तो भूपेंद्र आप इसी क्षेत्र के वोटर हैं? सॉरी। इसी क्षेत्र के वोटर हाँ, हैं? मैं इसी के लिए योजनाएं में आई, अग्निवीर जैसी योजना या तमाम तरह की सरकारी नौकरियों में जो खाली है उन पे काम नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है युवाओं को आपने- ठगा गया है? बिल्कुल ठगा गया है। आपने पहले अग्निवीर जैसी स्कीम्स आई थी, उसमें इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया है, जो तैयारी करते हैं, अपना घर बेच के आते हैं, तैयारी दिल्ली में आते हैं तैयारी करने, और लास्ट में उन्हें क्या मिलता है कि पेपर लीक हो जाता है। अभी भी लास्ट जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था वो लीक हो गया, और सारे पेपर ही ऑलमोस्ट लीक हो जाते हैं, और जो भर्तियां हैं वो धीरे धीरे कम ही होती जा रही है, ऑलमोस्ट प्राइवेट ही होती जा रही है सारी चीजें। तो बहुत जल्दी पता चल चुका है एक कि तबका ऐसा भी है जो कहता है कि कहीं ना कहीं ये कहता है कि सरकारी नौकरी चाहिए लोगों को आराम करने के लिए, युवा मेहनत नहीं करना चाहते ये सरकारी नौकरी में। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सिर्फ एक भटकाने के लिए ये चीज बोल रहे हैं। तो फिर आप खुद बताइए, ऐसे पकोड़े बेचने से कुछ होगा युवा का? यही मेन मोटिव रह जाएगा इतनी सब डिग्रियां का पढ़ने का, तो फिर क्या फायदा है? वो तो अगर यही काम करने हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई का कोई यूज ही नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन आप इस तरह इस चीज को भी कैसे देखते हैं कि जहां अभी चुनाव का मौसम चल रहा है, जिसमें शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे बातें होनी चाहिए, वहां हिंदू मुस्लिम पे चुनाव आ गया है, तो आखिर देश को भटकाया जाता है देश को मुद्दों से। बिल्कुल भटकाया जा रहा है। मेरे हिसाब से जो मेन बेसिक मुद्दे हैं वो यही है कि एजुकेशन पे फर्स्ट, और हेल्थ पे, और जो लोगों की बेसिक नीड्स है, पानी की और बाकी सब चीज़ें की जो बेसिक नीड्स है उन पे बात होनी चाहिए। उन सब चीज़ों को हटा के और सब चीज़ों पे बात हो रही है, जो कि सही नहीं है। तो मोदी जी की 2 मैनिफेस्टो जारी हुए हैं। एक तो राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो दिया है 5 न्याय, और एक मोदी जी की गारंटी पत्र जिसको कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। तो इस बार जनता किस पर यकीन करेगी? देखिए, मैंने पूरी तरीके से तो पढ़ा नहीं, मैंने सिर्फ उसका अभी शायद एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि वो कह रहे हैं कि आपके मंगलसूत्र रख देंगे, गिरवी रख देंगे। नहीं है, मैंने भी शायद देखा उसमें कहीं भी हिंदू सॉरी मुस्लिम वर्ड तो कोई यूज ही नहीं हुआ नहीं है। है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने पढ़ा भी था, बट ये सिर्फ ब्रेन वॉश कर रहे हैं जहाँ तक तो है। राहुल गांधी ने कहा है कि 30 लाख युवाओं को आते ही नौकरी देंगे, और जो भी युवा होगा उसे उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप दी जाएगी, और 1,08,500 रुपए महीने के हिसाब से दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, और उनको शायद अब देना चाहिए मौका, क्योंकि वो पहले कभी आए नहीं है। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि 70 साल में इतना कांग्रेस ने नहीं हमें नीचे गिराया जितना ही 10 साल में गिरा चुकी है हमें बीजेपी। तो राहुल गांधी पे लोग विश्वास कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। युवा विश्वास कर रहे हैं? बिल्कुल, जो उनकी जो छवि बनाई गई है पप्पू वाली, उससे वो निकल वो पाएंगे सब क्या? जानते हैं, वो एक्चुअली में सब इन्होंने सिर्फ आईटी सेल अपने लगा लगा के जो उनके भाषण थे मोदी के, वो राहुल गांधी पे थोप दिए, इम्पोज कर दिए कि नहीं ये तो उनके हैं, ये उसको बोल रहे हैं। तो ये तो सब इतना 100 करोड़ की प्रमोशन कर चुके हैं अभी तक मोदी जी, जो लास्ट अभी रिपोर्ट आई है। बस आप कैसी सरकार चाहते हैं? मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप युवा हैं, आप देश में क्या बदलाव चाहते हैं और आपकी क्या सोच? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो मेन मुद्दे हैं, जो हेल्थ है, एजुकेशन है, और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं है, जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो लोग करते हैं डेली बेसिस पे कमाने खाने वाले हैं, उन तक सुविधा पहुंचनी चाहिए, बस।